Hello, today we are going to read the lesson Memories of Childhood। इस लेसन का नाम है अपने मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसके अंदर दो राइटर्स ने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया। एक राइटर का नाम है जीत काला शाह, ये उनका पेन नेम है, और एक दूसरा है सेकंड राइटर है बामा। बामा एक तमिल दलित राइटर्स है। इन्होंने जो अपना इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं जैसे करक्कू लिखी है, और उसमें से अपना ये लेसन लिया गया है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। करक्कू का मीन्स होता है पामीरा लीव्स, और पामीरा लीव्स मतलब इसका अपन करक्कू का दूसरा मीन्स ले सकते हैं कि न्यू शीड या फिर फ्रेशनेस या न्यूनेस, ये ले सकते हैं अपन। तो ये करक्कू से लिया है, और इन्होंने बहुत सारे एक नॉवल लिखी है 1992 में संगति नाम से। ये जीत काला शाह हैं। जो जीत काला शाह है ये अमेरिकन इंडियन राइटर हैं, जिन्होंने अपने अत्याचार रूपी बुराई के विरुद्ध बताया कि कैसे उस समय नेटिव अमेरिकन में कैसे इंडियन आते थे तो कैसा उनके साथ में व्यवहार होता था, इसके बारे में बताया। तो देखते हैं हमारा लेसन। अब पहला लेसन है जो जीत काला शाह ने लिखा है अपने ऑटोबायोग्राफी के रूप में, कि उनको चाइल्डहुड की याद आती है। तो चाइल्डहुड में एक इवेंट याद आता है जब वो अमेरिका गई थी और उनके लंबे बाल काटे जा रहे थे। तो फर्स्ट अपना लेसन का नाम भी यही है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स, मतलब मेरे लंबे बालों को काटा जाना। जीत काला शाह ने लिखा है, यहाँ पे नाम है। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल वॉज ए बीटर कॉल्ड वन। अब राइटर जीत काला शाह बता रही है कि जब वो अमेरिका गई थी तो यहाँ पे जो लैंड ऑफ एप्पल नाम दिया है ये अमेरिका के लिए दिया है। उन्होंने बोला था कि जब वहाँ पे वो पहली बार गई तब उस समय बीटर कोल्ड, मतलब वेरी मच, बहुत ज़्यादा ना ठंड थी उस समय। फॉर द स्नो स्टिल कवर द ग्राउंड एंड द ट्रीज़ वर बेयर। जो स्नो है वो ग्राउंड पे कवर है, मतलब सब जगह स्नो ही स्नो है, और ट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर लीव्स नहीं है, एकदम लीफलेस हैं, बेयर हैं। ए लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट। अब वहाँ पे एक घंटी बजती है ब्रेकफास्ट के लिए कि आप आओ ब्रेकफास्ट करो। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेलफ्री ओवरहेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स द एनोइंग क्लैटर ऑफ शू ऑन बेयर फ्लोर गेव अस नो पीस। अब इसके अंदर बता रहे हैं कि वो बेल रिंग हुई, ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे थे, और उसके अंदर की मेटेलिक वॉइस हो रही थी, मतलब आवाज़ें हो रही थी, क्रैशिंग हो रही, मतलब घंटा घर से, मतलब जैसे बेल फ्री होता है, जैसे घंटा घर होता है जहाँ से आवाज़ आती है घंटे की, वैसी आवाज़ आ रही थी। और ये जो हमारे सेंसिटिव ईयर्स में आ रही थी, और जो वहाँ पे जो बच्चे थे उनके जो शूज़ थे, क्लैटर ऑफ शूज़, मतलब कि जो उन्होंने जूते पहन रखे हैं उनकी बहुत आवाज़ हो रही है, इसलिए वहाँ पे उन्हें कोई पीस नहीं मिला था, कोई शांति नहीं थी। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेज विथ एन undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue made a beldam within which I was securely tied। अब इसके अंदर बताया कि यहाँ पे बहुत सारी क्लैश नॉइजेस हो रही थी विद एन अंडरकरेंट वॉइसेस, मतलब कुछ बातें हो रही थी, जूतों की आवाज़ हो रही थी, और वहाँ पे मतलब जैसे पागल खाना सा, बेल्डलम यानी पागल खाना सा लग रहा था, मतलब इतनी आवाज़ हो रही थी कि वो पागल खाना जैसा लग रहा था। वहाँ पे कोई भी श्योरली रुक नहीं सकता। एंड थ्रो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम ऑल वॉज यूजलेस। अब बता रहे हैं, अब जीत वाला शाह बोल रही है कि और जो मेरी स्पिरिट थी और मेरा जो जोश था वो भी वहाँ पे टोर हो गया, मतलब गायब हो गया, और मैं वहाँ पे संघर्ष कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपनी फ्रीडम लॉस कर दी थी, और जो भी वहाँ पे चीज़ें हो रही थी वो मेरे लिए यूजलेस थी। ए पेल फेस वुमन विथ वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस। अब वो बोल रही है पेल फेस मतलब फेयर कलर वुमन आती है जिसके वाइट हेयर्स होते हैं, वो हमारे पास आती है। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। अब वो बोल रही हैं कि हम एक लाइन में लगे जहाँ जो लड़कियां मार्च कर रही थी डाइनिंग रूम में, मतलब डाइनिंग रूम में जा रही थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, उस लाइन में हम लग गए। दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज़ एंड क्लोजली क्लीनिंग ड्रेस। और वो बता रही हैं कि वो जो लाइन थी उसके अंदर इंडियन गर्ल्स थी जिन्होंने स्टिफ शूज़ पहन रखे हैं, और मतलब सख्त जूते पहन रखे हैं, मतलब, और उन्होंने एकदम स्किन टाइट ड्रेसेस पहन रखी हैं।
द स्मॉल गर्ल्स वर स्लीव्ड अप्रॉन एंड सिंगल हेड, और जो स्मॉल गर्ल्स हैं उन्होंने एप्रॉन पहन रखा है, वो मतलब एप्रॉन पहन रखा है, और उसके सिंगल हेड, मतलब सिंगल हेड यहाँ पे मतलब क्या है, छोटे बाल। यहाँ पे SINGLED का मतलब क्या है, छोटे बाल। एज आई वॉक नॉइजली इन माई सॉफ्ट मोकासिन्स आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू फ्लोर फॉर माई ब्लैंकेट एंड हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर। अब वो बोल रहे हैं कि मैं उस नॉइजली जा रही थी, अपने जो सॉफ्ट, उसने मोकासिन्स पहन रखे थे। मोकासिन्स मतलब ये जो राइटर हैं, बाकी सब ने तो क्या पहन रखे थे, शूज़ पहन रखे थे, कैसे स्टिफ शूज़ पहन रखे थे, सिर्फ शूज़ पहन रखे थे, पर राइटर ने क्या पहन रखे थे, मोकासिन्स मतलब चप्पल पहन रखी थी, सॉफ्ट मोकासिन्स पहन रखी थी। और वो आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, और ऐसा लग रहा था कि मैं इस फ्लोर में डूब जाऊँ, इतनी आवाज़ें हो रही थी। और उसकी जो ब्लैंकेट है वो उसके कंधों से नीचे गिर जाती है। उसके बाद में आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई। अब वो बोल रही हैं कि वो उस उन इंडियन गर्ल्स को देख रही थी जिन्हें कोई केयर नहीं थी कि दे आर नॉट ड्रेस गुड, कि उन्होंने गुड मतलब अच्छी तरह से वो ड्रेस्ड नहीं है जैसे मैं हूँ, इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, और अब उनके टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स हैं वो बिल्कुल भी ना अच्छी नहीं लग रही है, और उन्हें इसकी कोई परवाह भी नहीं है। वाइल वी मार्च इन द बॉयज़ एंटर्ड एंड एट एन अपोजिट डोर, जब हम डाइनिंग रूम में गए तब दूसरे डोर से कौन आए, बॉयज़ है। आई वॉच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी, और 3 लोग आते हैं, 3 यंग ब्रेव्स आते हैं और डाइनिंग रूम में बैठते हैं। आई स्पाइड देन इन द रियर रैंक्स लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट। तो मैंने स्पाई है मतलब जासूसी की, जो रियर रिंग्स मतलब वो जो 3 मेंस आए थे वो भी इंडियन थे, और वो भी अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे जैसे कि वो कर रही थी जीतकला शाह। ए स्मॉल बेल was strapped and each of the pupils drew a chair from under the table। और फिर एक छोटी घंटी दोबारा बजती है, एक घंटी दोबारा बजती है, और क्या होता है, जो पीपल्स मतलब जो शिष्य होते हैं, मतलब जो वहाँ पे पढ़ने आए हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, चेयर निकालते हैं वहाँ से। तो स्मॉल बेल रैंग होती है। आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड। तो मैंने भी वो निकाली और एक तरफ उसको स्लिप्ड कर दिया। बट वैन आई टर्न माई हेड आई सो दैट आई वॉज ओनली द वन सीटेड एंड ऑल द बेस्ट एट अवर टेबल रिमेंड स्टैंडिंग। अब जब वो स्लिप मतलब कि अपनी खुद से निकाल कर उसके ऊपर बैठ जाती है, फिर वो पीछे घूमती है तो वो देखती है कि वही एक है जो अपनी टेबल पर बैठी हुई है, बाकी सब खड़े हैं। जस्ट एज आई बिगेन टू राइज लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड। अब वो धीरे धीरे खड़ी हो रही थी, मतलब शाई हो रही थी, धीरे धीरे खड़ी हो रही थी अपनी चेयर पे से। ए सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, फिर एक बेल वापस बजती है। ऑल वर सीटेड एट लास्ट एंड आई हैड टू क्राउल बैक इन टू माई चेयर अगेन। अब जो दूसरी दोबारा एक बेल बजती है, वो बेल बजती है तो सब अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, और वो भी अपने सीट पे वापस जाके बैठ जाती है। I heard a man's voice at one end of the hall and I looked around to see him, but all the other hung their heads over their plates। वहाँ पे मतलब कि but all other hung their tables, और जो भी heads on their plates, तो वो सब खाना खाने लग जाते हैं अपनी प्लेट्स में से। As I glanced at the long chain of table I caught the eye of a pale faced woman upon me immediately। अब जैसे ही वो खाना खा रहे थे और जो लॉन्ग चेन थी, मतलब बहुत सारे जने बैठे थे उनको देख रहे थे, वो तो उससे वहाँ से उसे वो पेल फेस वुमन दिखती है जो उसे बहुत देर से देख रही होती है। आई ड्रॉप्ड माई आइज वॉन्डरिंग वाई आई वॉज सो नीनली वॉच्ड बाई द स्ट्रेंज वुमन। तो मैं वापस उधर देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि वो वुमन मुझे इतनी स्ट्रेंजली क्यों देख रही है, उस स्ट्रेंज वुमन से मैं क्यों देखी जा रही। द मैन चीज्ड हिज मटरिंग्स एंड देन ए थर्ड बेल वाज स्ट्रैप्ड। अब इसके बाद में क्या होती है, एक थर्ड बेल और बजती है। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क एंड बिगेन टू ईट। अब एक तीसरी बेल बजती है और वो सब लोग हैं वो अपनी नाइफ और फॉर्क
ये दोनों ले लेते हैं और खाना शुरू करते हैं। आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड फॉर बाई दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर। अब मैं उस समय बहुत अफ्रेड होती हूँ कि इंडियन स्टाइल में हम खाना हाथों से खाते हैं और यूरोपियन स्टाइल्स में हम नाइफ़ और फोर्क से खाना खाते हैं, इसलिए वो थोड़ी वेंचर हो रही थी, मतलब कि वो अफ्रेड थी, वो क्राई, मतलब उसे वो ट्रेडिशन अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उसे और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती थी। बट दिस ईटिंग बाई फॉर्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। फिर वो बोलती है कि सबसे कोई हार्डेस्ट ट्रायल नहीं था, मैंने इससे भी कई कठिन परीक्षाएं मतलब परिश्रम किया है, इसलिए कोई हार्डेस्ट ट्रायल नहीं था और उसने नाइफ और फॉर्क से खाना खाना सीख लिया फर्स्ट डे। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन गेव मी ए टेरिबल वार्निंग। जुडविन न्यू ए फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश एंड सी हैड ओवर हेडेड द पेल फेस वुमन टॉक अबाउट कटिंग अवर लॉन्ग हैवी हेयर्स। अब ये उसके बाद में जो लेट मॉर्निंग है उस समय उसकी जीत का लशा की फ्रेंड आती है जुडविन, वो उसे बताती है कि जो पेल फेस वुमन है वो बात कर रही थी कि हमारे जो ये लॉन्ग हैवी हेयर्स है इनको वो काटेंगे। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair singled by the enemy। अब वो बोल रही है कि हमारे मदर्स ने हमें बताया था कि जो अनस्किल्ड मतलब कि जो वॉरियर्स होते हैं कि जो हार जाते हैं, जिन्हें कैप्चर कर लेते हैं वो दुश्मन एनिमी, वो उन्हें बंदी बना लेते हैं, उनके बाल काट दिए जाते हैं, सिंगल कर दिए जाते हैं उन एनिमी द्वारा। मतलब कि छोटे बाल किसके होते हैं जो कि है ना कैप्चर हो जाते हैं किसी एनिमी कंट्री द्वारा। Among our people, short hair was worn by mourners and single hair by coward। अब वो बता रहे हैं कि हमारे पीपल्स में छोटे बाल वो लगते हैं जो मोर्नर्स होते हैं, जो विलाप करते हैं, जो मेलंकली सॉन्ग्स गाते हैं, उनको वो रखते हैं, और एक जो सिंगल हेयर है वो कावर्ड्स यानी कायर रखते हैं। तो यहाँ पे 3 बात आई हैं कि इसके अंदर बताया कि छोटे हैं मतलब हेयर्स मतलब सिंगल हेयर्स कौन रखते हैं, तो एक तो अनस्किल्ड वॉरियर्स रखते हैं। दूसरा पॉइंट बोले कि जो मॉर्नर्स जो मेलंकली सॉन्ग गाते हैं वो शॉर्ट हेयर रखते हैं, और जो कावर्ड्स होते हैं वो शॉर्ट हेयर रखते हैं। वी डिस्कस्ड अवर फेट सम मोमेंट एंड व्हेन जुडविन शेयर्ड वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग आई रिबेल्ड। हमने डिस्कस किया इस बारे में थोड़ी देर, फिर जुडविन ने कहा कि हमें उनकी बात माननी होगी, समर्पण करना होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। और फिर जीत का लशा बोलती है कि मैंने इसका रिबेल मतलब इसका विद्रोह किया। नो आई विल नॉट सबमिट आई विल स्ट्रगल फर्स्ट आई आंसर्ड। तो मैंने विद्रोह किया तो मैंने कहा कि नहीं, मैं समर्पण नहीं करूँगी, मैं स्ट्रगल करूँगी पहले। आई वॉस्ट माई चांस एंड वैन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपियर्ड आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्पीकिंग शूज़ माई मोकासिन्स हैड बीन एक्सचेंज फॉर द शूज़। अब वो बोल रही हैं कि मैंने चांस मतलब एक चांस दिया, जब कोई मेरे को देख नहीं रहा था तो मैं डिसअपियर हो गई, मतलब चली गई, और जो ये जो स्टेयर्स थी इनके ऊपर जो स्पीकिंग शूज़ थे मतलब जो आवाज़ करने वाले शूज़ थे, स्टिफ शूज़ थे, वो पहन रखे थे। और जो मेरे मोकासिन्स थे तो मैंने देखा था कि उन्होंने मोकासिन्स चप्पल पहन रखे थे, सॉफ्ट थे, वो एक्सचेंज हो गए थे शूज़ से, इसलिए वो जो शूज़ आवाज़ कर रहे थे, और वो चांस देखती है जब कोई नोटिस नहीं करा तो डिसअपियर हो जाती है। अलोंग द होल आई पास्ड विदाउट नोइंग वेदर I was going, turning aside to an open door. I found a large room with 3 beds in it। अब जैसे मैं हॉल से निकली उसके बाद में मैंने देखा कि एक रूम ओपन है, उसके वो एक लार्ज रूम है, और जैसे ही एंटर करते ही वहाँ पे 3 वाइट बेड्स हैं। द विंडोज़ वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेंस। और जो विंडोज़ हैं जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जो विंडोज़ हैं ये डार्क ग्रीन कर्टेन से मतलब कवर की गई हैं, मतलब रूम में बिल्कुल अंधेरा है। विच मेड द रूम वेरी डिम। तो रूम को डिम बनाती है, मतलब वहाँ पे रूम में बिल्कुल भी लाइट नहीं है। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर। और थैंकफुल ये था कि वहाँ पे कोई नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप टुवार्ड द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर। तो ये जो जीत वाला शाह है वो अंदर जाती है और एक कॉर्नर में जाके छुप जाती है जो कि उस डोर से थोड़ा दूर होता है। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड आई हंडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। अब वो बोलती हैं कि मैं वहाँ पे जाके उस रूम में घुस के अपनी नीज़ पे, जैसे ये फ़ोटो दिख रही है ना, ऐसे नीज़ पे जाके वो एक कहीं छुप गई उसके नीचे जो, और वहाँ पे
वहाँ पे छुप गई डार्क कॉर्नर में जहाँ मुझे कोई देख ना सके। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पीयर्ड आउट सनडरिंग विथ फियर वैन एवर आई हियर्ड फुट स्टेप नियर बाई मी। और वहाँ मेरे हाइडिंग प्लेस से मैं बाहर देख रही थी बार बार, जब भी मुझे कोई फुट स्टेप सुनते कि फुट स्टेप आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा बाहर देखती कि कहीं मेरे पास ही तो नहीं आ रहे हैं। थो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम एंड आई न्यू दैट इवन जुडविन। अब वो बोल रही है कि मुझे पता था, हॉल से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, वो मुझे बुला रहे थे और मुझे पता था कि जुडविन वॉज सर्चिंग फॉर मी, और मुझे पता था कि जुडविन में मेरे को ढूंढ रही होगी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, लेकिन मैंने अपना माउथ ओपन नहीं किया आंसर करने के लिए। देन द स्टेप वर क्विक्ड एंड द वॉइसेस बिकेम टू एक्साइटेड। अब फिर उसके बाद में पैरों की आवाज़ें बढ़ने लगी और वो जो आवाज़ें आ रही थी वो मेरे पास आने लगी। द साउंड केम नियर एंड नियर, वो आवाज़ें जो आ रही थी वो मेरे पास नियर एंड नियर आने लग गई। वुमन एंड गर्ल्स एंटर द रूम, और जो वुमेंस थी, जो गर्ल्स थी, वो उस रूम में एंटर होती है। आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड वॉच देम अपॉन क्लोजेस्ट डोर एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स। मैंने अपनी ब्रीथ रोक ली और उन्हें देख रही थी कि वो दरवाजे के एकदम पास आ गई हैं और उस पीप्ड लार्ज ट्रंक जो संदूक पड़ी हैं उसके चारों तरफ देख रही है। समवन थ्रू अप द कर्टन्स एंड द रूम वाज फिल्ड विथ सडन लाइट, और किसी ने मतलब कर्टन्स हटा दिए जो, इसलिए कमरे में क्या हो गई, लाइट हो गई। व्हाट कॉज देन टू स्टॉप एंड लुक अंडर द बेड आई डोंट नो। फिर बाद में वो लाइट हो गई तो फिर उन्होंने जहाँ पे उस बेड के नीचे जहाँ पे वो छुपी थी, अभी मैंने फ़ोटो देखी थी, वहाँ पे छुपी थी, वहाँ पे देखा किसी ने। तो आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट थ्रो आई रेजिस्ट बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन ए चेयर। और मुझे ढूंढने के बाद मुझे रिमेंबर है कि कैसे मेरे को ना मतलब घसीटा गया था और मैं इसका रेजिस्ट कर रही थी, इसका विरोध कर रही थी। मैं कि कैसे विरोध कर रही थी कि किक करके और स्क्रैच करके, मतलब क्लिक कर रही थी और स्क्रैच कर रही थी वाइल्डली, तो उससे विरोध कर रही थी। पर इसके बावजूद उसे लाया गया वहाँ पे और एक चेयर पे बिठाया गया एंड टाइड फास्ट इन ए चेयर। आई क्राइड अलाउड शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अनटिल आई फेल्ट दैट कोल्ड ब्लेड ऑफ सीजर्स अगेंस्ट माई नेक। वहाँ पे मुझे बिठाया तो मैं उसको वहाँ पे अपने हेड को शेक कर रही थी, बार बार हिला रही थी। फिर थोड़ी देर बाद में मुझे मतलब आवाज़ होता है कि जो कोल्ड ब्लेड्स होती हैं सीजर की, वो मेरी नेक पे थी। आई हियर द गॉन ऑफ वन ऑफ माई थिक्स ब्रेड, और मुझे सुनाई दे रहा था कि मेरी जो थिक ब्रेड थी, मतलब जो चोटी थी, मोटी चोटी थी, वो काट दी गई। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर। आई हैड सफ़र्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़। वो जैसे उसके बाल काटे जाते हैं तो वो अपना स्पिरिट्स है जो वो लॉस्ट कर देती है और उससे ये अपमान सहन नहीं होता है, तो वो अपनी माँ को याद करती है। पीपल हैड स्टार्टेड एट मी, आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपेट, and now my long hair was singled like a coward's. In my anguish I mourned for my mother, but no one came to comfort me. अब इसके अंदर ऐसा लग रहा था पीपल है वो उसकी तरफ देख रहे थे और उसकी चोटी काट दी गई थी, तो वो ऐसे लग रही थी कोई वुडन पपेट हो, यानी कोई कठपुतली हो, उसके बाल छोटे कर दिए जैसे कायरों के होते हैं। उस समय वो अपनी मौन करती है, अपनी मदर को मतलब क्राई करती है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं आता है उसे कंफर्ट करने के लिए अमेरिका में। नॉट ए शॉल रीजन क्वाइटली विथ मी एंड माई ओन मदर यूज टू डू, फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाई ए हर्डर। तो अब सोचे वहाँ पे कोई भी नहीं आया उसे कंफर्ट करने के लिए, जैसे उसकी मदर भी कभी कभी करती थी। और अब वो उसे ऐसा लग रहा है कि वो एक एनिमल है जिसे है ना, जो है ना ड्राइवन बाई ये हेडर, जिसे वो लोग मार रहे थे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टोरी रिटन बाय जीत काला शाह, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स। इस स्टोरी में क्या होता है, ये कैसे जीत काला शाह अमेरिका में जाती है, वहाँ पे कैसे उसके साथ में ना
मतलब बर्ताव होता है। उसकी फ्रेंड जुडविन उसे बताती है कि वो पेल फेस वुमन उसके बाल काटने की बात कर रही थी, तो कैसे उसको ले घसीटा जाता है, जैसे वो छुपती हैं, फिर घसीट के लाते हैं, फिर उसके बाल काटते हैं। फिर लास्ट में उसे लगता है कि वो एक एनिमल की तरह जैसे लोग मार रहे थे, और वो क्राई करती है अपनी मदर के लिए। और वो उसे ये लगता है कि छोटे बाल कौन रखते हैं, जो कावर्ड्स होते हैं वो रखते हैं, जो मॉन्डर्स होते हैं वो रखते हैं, और वो जो जो एनिमी कैप्चर कर लेते हैं उन जिन सोल्जर्स को वो रखते हैं। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो. I hope you understand this first autobiography. Thank you.